पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आखिर पीसीएल क्या है, इसका क्या फंक्शन रहता है, अगर ये इंजरी में टूट जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर हम इसका इलाज नहीं कराएं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में, और इसका सबसे बेहतर इलाज क्या है, आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों, पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये एक मेन लिगामेंट होता है आपकी नी के अंदर। जैसे कि आप नी की मॉडल में देख सकते हैं, अंदर की तरफ एसीएल और पीसीएल होते हैं, बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट रहता है और अंदर की तरफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट रहता है। पीसीएल हमारे जॉइंट के अंदर पीछे की तरफ होता है और इसका काम होता है कि ये नीचे वाली हड्डी टीबिया उसको पीछे जाने से रोकता है। तो जब आपकी इंजरी होती है और आपका पीसीएल टूट जाता है तो आपका पाँव पीछे की तरफ लचक मारता है। इस केस में तेज़ भागने में, उबड़ खाबड़ सरफेस पे चलने से या फिर लॉन्ग जंप या डांस करने में आपको इनस्टेबिलिटी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पैर ट्विस्ट कर रहा है। आपकी हाई एंड एक्टिविटीज़ और एथलेटिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं या फिर हम अपने पीसीएल टीयर को इग्नोर करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये कि ये आपको हाई एंड एक्टिविटीज़ से दूर कर देगा। आप डांस नहीं कर पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे, जॉगिंग नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कम कर पाएंगे। इस वजह से आपका वेट भी बढ़ने लगेगा और आपका घुटना भी धीरे धीरे लचक की वजह से धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। हो सकता है कि जब वो टूटा है तब आपको दर्द नहीं है उसका, क्योंकि आपका कार्टिलेज अभी अच्छा है जब वो टूटा है, पर धीरे धीरे इनस्टेबिलिटी आते 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 10 से 15 साल में दोस्तों, अगर हम पीसीएल का इलाज नहीं कराएं तो ये कार्टिलेज है, ये पूरा घिस जाता है। घिसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा कार्टिलेज घिस गया है। इस कंडीशन में कोई मेरे पास आता है जब उसका पीसीएल बहुत लंबे समय पहले टूटा है और अब जब आया है तो पूरा कार्टिलेज घिस चुका है, तब उस समय पीसीएल ऑपरेशन करने का फ़ायदा नहीं होता है। उस समय हम, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। अब आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट और सर्जिकल एडवांसमेंट के कारण पीसीएल सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है। इसमें बहुत लंबे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है और आप बैक टू गेम 3 मंथ्स में जा सकते हैं। अगर आपका पीसीएल पीछे वाली हड्डी के साथ से टूटा है, जिसको हम बोलते हैं पीसीएल एवर्जन फ्रैक्चर, तो इस केस में हम पीसीएल रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से आपके ओरिजिनल पीसीएल को ही रिपेयर कर दिया जाता है और उसको नया नहीं बनाया जाता। इस कंडीशन में खिलाड़ी बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में चला जाता है और विद इन 3 मंथ्स वो बैक टू स्पोर्ट्स चला जाता है। पर बहुत सारे वो लोग जिनका पीसीएल बीच में से टूटा है या ऊपर वाली हड्डी फीमर के पास से टूटा है, तो उस केस में हम पीसीएल रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इस केस में हम पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन में आपके पीसीएल को हम आप ही के टेंडन, हैमस्ट्रिंग टेंडन से नया बनाते हैं। उसको जब ऊपर और नीचे वाली हड्डी में फिक्स करते हैं, उसके अलग अलग इम्प्लांट्स आते हैं। पहला इम्प्लांट होता है बायो स्क्रू की सर्जरी। जब पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन बायो स्क्रू की सर्जरी की मदद से की जाती है तो उसमें रिहेबिलिटेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। पेशेंट को नी बैंड करने में 2 महीने लग जाते हैं, जॉगिंग करने में 3 से 4 महीने लगते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स जाने में कम से कम 6 मंथ्स लग जाते हैं। यही पीसीएल की सर्जरी अगर ऑल इनसाइड पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग की मदद से की जाए तो इसमें रिहैब बहुत फास्ट हो जाता है। पेशेंट 1 मंथ में ही जॉगिंग करने लगता है और विद इन 3 मंथ्स वो बैक टू स्पोर्ट्स जा सकता है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की वजह से रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है और इसके अंदर फेलियर के रेट भी काफ़ी मिनिमाइज और रिड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग आपका जो नया लिगामेंट है, जो नया पीसीएल है, उसको बचा के रखती है, उसको वो लंबा नहीं होने देती, फेल नहीं होने देती और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी वजह से पेशेंट अगले ही दिन से फुल वेट बेयरिंग चल सकता है। उसका पैर लगभग कंप्लीट बैंड हो जाता है 3 to 4 वीक्स में। वो जॉगिंग कर सकता है 1 महीने के अंदर और वो बैक टू रनिंग जा सकता है 3 मंथ्स के अंदर। सो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप वेट मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी एमआरआई कराए और अगर एमआरआई में पीसीएल इंजरी आई है तो आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिए।